दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी में जादुई लहंगों के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव केशवपुर में दो अनाथ बहनें एक साथ रहा करती थीं। एक दिखने में सांवली होती है, उसका नाम होता है रूही, और दूसरी बहन का नाम जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, उसका नाम होता है जानवी। दोनों एक साथ तो रहती थीं, मगर दोनों का रहने खाने का तरीका, बातचीत का तरीका, खाने पीने, स्वाद, सब कुछ ही अलग थे। रूही जो एक सरल और सीधी लड़की थी, वो बहुत ही समझदार और एक अच्छी लड़की थी। रूही को जो कुछ भी खाने को मिल जाता था, वो उसी को खाकर अपना गुजर बसर कर लेती थी। लेकिन जानवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसका रोजाना कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन करता था, और उसके पास जितने भी पैसे होते थे, वो पूरे पैसे खर्च कर दिया करती थी। वहीं रूही अपनी जमा पूंजी को बुरे वक्त के लिए बचा कर रखती थी। इसी तरह से दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। एक दिन गांव में बहुत जोर से आंधी और तूफान आ जाता है। इसी अफरा तफरी में परी लोग की एक परी वहाँ पर फंस जाती है, जिस कारण परी को उड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। परी जैसे तैसे रूही और जानवी के घर के बाहर आ जाती है और उनका गेट खटखटाने लगती है। दरवाजा खोलो, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, कृपया मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर रूही जल्दी से दरवाजे की ओर जाती है और देखती है कि एक परी बाहर खड़ी है और मदद मांग रही है। आप तो एक परी है ना, और आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? जल्दी से घर में आ जाइए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। और इस तरह परी और रूही घर में आ जाती है। जानवी ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रही होती है। परी जी, कृपया आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चादर और चाय लेकर आती हूँ, आपको उससे थोड़ा आराम मिलेगा। इतना कहकर रूही परी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए चली जाती है, ताकि परी को ठंड न लगे। थोड़ी ही देर बाद रूही परी को गर्मा गर्म चाय पीने को देती है। परी चाय पीकर बहुत ही अच्छा महसूस करती है, और थोड़ी ही देर में उसके पंख भी पहले की तरह सूख जाते हैं। परी को जैसे ही आराम मिलता है, वैसे ही परी रूही को अपने बारे में बताती है। मैं शनाया परी हूँ, मैं बाकी परियों के साथ यहाँ पृथ्वी लोक पर सैर करने आई थी, लेकिन अचानक से भारी बारिश की वजह से मेरी साथी परियां परी लोक वापस चली गयी और मैं यहीं पर रह गई। तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जानती हूँ कि तुम एक अनाथ हो और तुम दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। इसके बदले में मैं तुम्हें ये जादुई नक्शा देना चाहती हूँ। इस नक्शे को फॉलो करते हुए तुम सुनसान घने जंगल की एक नदी के पास पहुँच जाओगी। वहाँ उस नदी में तुम्हें 3 जादुई लहंगों के घर दिखाई देंगे। तुम उन तीनों लहंगों में से पसंद करके किसी भी एक घर में चली जाना। तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, तुम उस घर से कुछ भी चुरा कर मत लाना। जितनी आवश्यकता होगी केवल उतना ही लाना, वरना वो जादुई लहंगे का घर वहाँ से गायब हो जाएगा, और उसके साथ साथ जादुई घर के सामान चुराने वाला भी पाताल लोक पहुँच जाएगा। तूफान थम गया है, अब मुझे जाना होगा। मुझे परी लोक पहुँचने में अभी समय लगेगा। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। रूही वो नक्शा टेबल पर रखकर जल्दी से सो जाती है। सुबह उठकर जानवी और रूही दोनों उस जादुई नक्शे को फॉलो करते हुए उस जादुई लहंगे के घरों को खोजने के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुनसान जंगल के बीचों बीच आ जाती हैं, परंतु वो नदी और घर उन्हें नहीं दिखाई देते। तभी उनकी मदद करने के लिए शनाया परी एक बूढ़ी दादी का भेष बदलकर उनके पास आती है। प्यारी बच्चियों,
तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ जंगली जानवर तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैंने यहाँ से दाएं बढ़कर नदी में कुछ घर देखे हैं। क्या तुम उस घर में रहती हो बेटा? दादी माँ, क्या वहाँ कोई लहंगे जैसे दिखने वाले घर थे? हाँ बेटा, वो लहंगे के ही घर थे। धन्यवाद दादी माँ, हम दोनों वहीं जा रहे थे। इतना कहकर दोनों बहनें दादी माँ के बताए गए पते पर पहुँच जाती हैं और देखती हैं कि उनके सामने तो नदी में जादुई 3 लहंगों के घर हैं, जो परी ने उन्हें बताया था। जानवी लहंगे के घर को देखकर लालच में आ जाती है और जल्दी से किसी एक घर में घुसना चाहती है। तभी रूही उसे पीछे से आवाज देकर कहती है, रुको जानवी, मैं भी आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? इस तरह दोनों बहनें अलग अलग जादुई लहंगे के घरों में चली जाती हैं। जानवी देखती है कि वो जादुई लहंगे का घर तो हीरे जवाहरात और सोने चांदी जैसी चीजों से भरा हुआ है। ये सब देखकर जानवी की नीयत फिसल जाती है और वो जल्दी जल्दी सोना चांदी एक थैले में भरना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रूही के जादुई लहंगे के घर में केवल जरूरत के खाने पीने की चीजें ही मौजूद थीं। ये सब देखकर रूही बहुत खुश होती है और वहाँ से खाने पीने का कुछ सामान अपने हाथों में ले लेती है और बाहर की तरफ निकलती है। तभी जानवी मन ही मन सोचती है कि रूही तो एक नंबर की पागल है, जरूर वो उस परी की बातों में आ गई होगी, तभी तो वो अभी तक इस घर में नहीं आई। यहाँ से जितना सोना चांदी हो सके उतना मैं लेकर जाऊंगी। पता नहीं फिर कभी हमें ये जादुई लहंगा दिखे ना दिखे। इतना सोचकर जानवी मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे धन दौलत एक थैले में इकट्ठा करके वहाँ से ले जा रही होती है कि तभी उसे बिजली के जोरदार झटके लगने लगते हैं और लहंगे के घर से आवाज आने लगती है। क्यों लालची जानवी, शनाया परी ने तुम्हें बताया था ना, अगर तुम लालच करोगी तो तुम पाताल लोक में चली जाओगी। अब तुम पाताल लोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। लहंगा घर के इतना कहते ही जानवी वहाँ से गायब हो जाती है और देखते ही देखते वो जादुई लहंगा घर भी वहाँ से गायब हो जाता है। बाहर खड़ी रूही ये सब कुछ देख रही होती है तो वो बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि जरूर जानवी ने लालच किया होगा, जिस वजह से ये जादुई लहंगा घर गायब हो गया। रूही अपनी बहन के गायब हो जाने से बहुत ज्यादा दुखी होती है। रूही हाथ जोड़कर उस तीसरे लहंगा घर से विनती करती है, लहंगा घर जी, देखिए ना, मेरी बहन जानवी इस जादुई लहंगे के घर में कहीं गायब हो गई है। कृपया उसे कैसे भी करके वापस ला दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रूही, जानवी एक झूठी और लालची लड़की है। उसने लालच में आकर बहुत सारे धन दौलत अपने साथ ले जाने की सोची और इसके बदले उससे उसका परिणाम मिल गया। परंतु क्योंकि तुम एक ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो, तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान है, क्योंकि उस दिन तुमने शनाया परी की जान बचाई थी। तो मैं तुम्हारे कहने पर उसे पाताल लोक से वापस पृथ्वी लोक पर बुला लेता हूँ। और इस तरह से वो जादुई लहंगा घर अपनी जादुई शक्तियों से जानवी को वापस बुला लेता है। जादुई लहंगे घर के दरवाजा खुलते ही जानवी दौड़कर जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि वो वापस अपनी बहन के पास आ चुकी है। ये देखकर जानवी बहुत खुश होती है और वो अपनी गलतियों के लिए रूही से माफी भी मांगती है। उसके बाद से जादुई लहंगों के घर उन दोनों बहनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं और इस तरह से दोनों बहनें हंसी खुशी से जादुई लहंगों के घरों में रहने लगती हैं। उदयगंग घाटी में सोलापुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस घाटी में एक मकान था। उस मकान में एक काली और बदसूरत औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम पूनम और लड़के का नाम बिट्टू था। दोनों भाई बहन माँ की बहुत सेवा करते थे। लो माँ, खाना खा लो।
तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मगर उनकी माँ दोनों भाई बहन को हर बात पर डांटते रहती थी, क्योंकि ये उनकी सौतेली माँ थी। तुम दोनों बच्चे हर समय बैठे रहते हो, घर में खाट तोड़ते रहते हो। भागो यहाँ से, बाजार जाकर सब्जियाँ बेचो। जी माँ, मैं और भैया अभी बाजार सब्जी बेचने ही जा रहे हैं। सभी आसपास के लोग सौतेली माँ का ये व्यवहार देखकर बहुत ही दुखी होते थे और कहते थे, ऐसी कठोर और क्रूर माँ ना कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। पूनम और बिट्टू बाजार में सब्जियाँ बेचने लग जाते हैं। उसी से वो अपने छोटे से परिवार का गुजारा करते हैं। पूनम, ऐसे कब तक चलेगा? हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी माँ हमें हर समय मारती ही रहती हैं। माँ कभी हमसे प्यार के दो मीठे बोल भी नहीं बोलती। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़कर ही चला जाऊँ। नहीं नहीं भैया, अगर हम घर छोड़कर चले गए तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? माँ तो ढंग से चल भी नहीं पाती। हम नहीं होंगे तो माँ तो भूखी ही मर जाएंगी। मुझे यकीन है वो हमें कभी न कभी प्यार जरूर करेंगी भैया। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। चलो कभी कह भी देती हैं तो कोई बात नहीं, आखिर है तो अपनी ही माँ ना। सौतेली है तो क्या हुआ? हाँ भैया, हमें तो बस अपना कर्म करते रहना है। ईश्वर जरूर हमारी मदद करेंगे। इतने में ही पूनम और बिट्टू को किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों दौड़कर उस औरत के पास जाती हैं और देखते हैं कि एक परी कुएं में गिरी हुई होती है। दोनों भाई बहन मिलकर कुएं में से उस परी को बाहर निकालते हैं और उस परी से पूछते हैं, आप कुएं में कैसे गिर गई परी जी? मैं इस जंगल से जा रही थी, मेरा गलती से पैर एक पेड़ में फंस गया और मैं कुएं में गिर पड़ी। मैं तुम दोनों भाई बहनों का धन्यवाद देती हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? क्योंकि तुम लोगों ने मेरी सही वक्त पर पहुँचकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं आते तो मैं कुएं में ही डूबकर मर जाती। बिट्टू और पूनम अपनी सौतेली माँ के बारे में उस परी को बताते हैं। हमारी सौतेली माँ दिल की अच्छी है, लेकिन वो हमें हमेशा मारती रहती हैं। क्या आप उनका व्यवहार बदल सकती हैं, ताकि हमें भी हमारी माँ का प्यार मिल सके? मैं तुम दोनों बच्चों के बारे में सब जान गई हूँ कि तुम लोग अपनी सौतेली माँ से कितना प्यार करते हो। ये लो, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। ये नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखून पर लगा देना। जैसे ही तुम अपनी माँ के नाखून पर इस जादुई नेल पॉलिश को लगाओगे, उनका व्यवहार बदल जाएगा। मैं तुम लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ दिल की बुरी नहीं है। एक समय में वो बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। एक बार एक चुड़ैल को तुम्हारी माँ ने मार डाला था। उस चुड़ैल ने तुम्हारी माँ को मरते मरते श्राप दिया था। अगर वो तुम दोनों बच्चों को प्यार करेंगी तो तुम दोनों बच्चों को राक्षस खा जाएगा और तुम दोनों मर जाओगे। इसी वजह से वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने तुम दोनों को प्यार किया तुम्हें उसी दिन राक्षस खा जाएगा। इसीलिए वो हमेशा नाटक करती रहती है तुम दोनों को मारने का और तुम दोनों से बहुत ज्यादा काम कराने का। तो इसलिए हमारी माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। आपने ये जादुई नेल पॉलिश देकर बहुत अच्छा किया। आज रात को जब माँ सो रही होंगी तब हम उनके नाखून पर ये जादुई नेल पॉलिश लगा देंगे। पूनम और बिट्टू परी को धन्यवाद देकर घर वापस पहुँच जाती हैं। उसी रात को जब माँ सो रही होती है तब वो दोनों जादुई नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखून पर लगा देते हैं। जादुई नेल पॉलिश लगने के बाद सौतेली माँ बहुत ही सुंदर हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर खूब ज्यादा प्यार करने लगती हैं। वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे और अब उन तीनों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहीं, क्योंकि चुड़ैल की बेटी डायना को सब कुछ पता चल गया।
कि जिस सौतेली माँ ने उसकी चुड़ैल माँ को मारा था, वो औरत जादुई नेल पॉलिश लगाने के बाद अब बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है और अपने बच्चों को भी प्यार करने लग गई है। चुड़ैल की बेटी डायना पूनम और बिट्टू के घर पहुंच जाती है। डायना उनसे नेल पॉलिश मांगने लग जाती है। बिट्टू और पूनम, तुम बहुत खुश हो रहे हो ना? अपनी माँ को सुंदर देखकर मैं तुम्हारी माँ को वापस बदसूरत कर दूंगी। वो नेल पॉलिश लेकर आओ, मैं उसको तोड़ डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? जो हाल मेरी माँ ने तेरी माँ के साथ किया था ना, वही हाल हम तेरे साथ भी करेंगे। फिर पूनम उस परी को याद करने लग जाती है। परी हमारी मदद करो, चुड़ैल मेरी माँ और हमको मार डालेगी, हमें बचाओ परी जी। इतने में ही परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और चुड़ैल को अपनी जादुई छड़ी से पेड़ पर उल्टा लटका देती है और उसको डंडे से मारने लग जाती है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मुझे मत मारो, मैं जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ूंगी, इनकी माँ को भी तंग नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। परी चुड़ैल को छोड़ देती है और चुड़ैल से वादा लेती है कि कभी भी इन बच्चों को और इनकी माँ को परेशान नहीं करेगी। परी बच्चों से और उनकी माँ से विदा लेकर अपने परीलोक में वापस चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से पूनम और बिट्टू अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।